धन्यवाद। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी और मौसम खबर में हम शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। लेकिन बड़ी खबरों से हम शुरुआत करेंगे, बाद में आपको हम बताते हैं अभी कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है। और बड़ी खबरें हमारे सामने आ चुकी हैं, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जो हमें बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से मिल रही है। बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना जताई जा रही है जम्मू कश्मीर में। ऐसी खबर हमें जम्मू कश्मीर से मिल रही है। अगली खबर हमें मिल रही है अरुणाचल प्रदेश से। कई जगह तेज बरसात जो है अरुणाचल प्रदेश में संभव है, ऐसी खबर हमें अरुणाचल प्रदेश से मिल रही है। और मेघालय की बात करें, अगली खबर कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है मेघालय में। ऐसी बड़ी खबर हमें मेघालय से मिल रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो गिने चुने इलाकों में ओले पड़ने के आसार भी जताए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। ऐसी खबर हमें मध्य प्रदेश से मिल रही है। और गोवा की बात करें तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। तो ये तो देखिए आपने मौसम खबर में आज की 5 बड़ी खबरें। और अब देख लेते हैं मौसम अलर्ट का रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से मौसम के मद्देनज़र पारा बढ़ रहा है, किन राज्यों में क्या चेतावनी जारी की गई है, कहाँ सावधानी आपको बरतनी है, ये सब जानने के लिए चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं चेतावनी से। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोंकण और गोवा में भी कहीं कहीं बेहद भारी बारिश हो सकती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतें। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सतर्क रहें। मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। आइए अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। बिहार और झारखंड में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। केरल और तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं ओले और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं गरज के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया नजर बनाए रखें और सुरक्षित रहें। मौसम की ताजा जानकारियों के लिए डीडी किसान के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। और चलिए अब हम रुख कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान का। यानी मौसम के मद्देनज़र अगले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है, कहाँ कम बारिश होगी, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, इन सब के बारे में हम आपको बताते हैं अपने मौसम पूर्वानुमान के इस सेगमेंट में। तो चलिए आपको हम नक्शे के ज़रिए समझाएंगे कि कहाँ कहाँ जो है वो ज़्यादा बारिश हो सकती है, कहाँ कम बरसेंगे बादल। तो आप देख सकते हैं इस नक्शे के ज़रिए गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख और उत्तराखंड, यहाँ पर कई जगह बरसात हो सकती है। और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो कुछ इस तरीके का मौसम पूर्वानुमान कह रहा है अगले 24 से 48 घंटों का, जो कि आप इस नक्शे के जरिए देख सकते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में हम आपको बता रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश संभव है, हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, यहाँ अनेक जगह बरसात होगी। और अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात संभव है। यानी पूर्वोत्तर के राज्यों में अधिकतर जगह बारिश रहेगी।
और अगर हम बात करें तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, यहाँ कई जगह बरसात है। तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश है। तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश है। भीतरी उत्तर कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश है। लेकिन तटीय कर्नाटक में जो है वो अधिकतर जगह बरसात रहेगी। तो लगातार हम आपको इस नक्शे के जरिए दिखा रहे हैं। अंडमान निकोबार में भी अनेक जगह बरसात है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी जो है अनेक जगह बरसात रहेगी। मराठवाड़ा में आप देखें कहीं कहीं बारिश है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ कई जगह बरसात है। और अगर आप देखें विदर्भ और छत्तीसगढ़ तो यहाँ अनेक जगह बरसात है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मौसम का पूर्वानुमान अगले 24 से 48 घंटों में। और मौसम की चाल की अब हम बात कर लेते हैं, यानी पिछले 24 घंटों में कहाँ कहाँ बरसात हुई है। आप देखें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश बारिश हुई है और कई जगह गर्म हवाएं भी चली हैं। साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी बारिश हुई है। तो ये पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल हम आपको दिखा रहे हैं। ओडिशा में जो है गर्म हवाएं भी चली हैं, साथ ही यहाँ पर जो है बारिश भी हुई है, तेज हवाएं चली है। झारखंड, बिहार में बारिश हुई है, तेज हवाएं चली हैं। साथ ही उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में भारी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। तो लगातार हम आपको इस नक्शे के जरिए दिखा रहे हैं तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक। और आप देखें इधर लक्षद्वीप, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में जो है वो भारी बारिश, अंडमान निकोबार में भी भारी बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। आप नक्शे के जरिए देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल का हाल। तो मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, पिछले 24 घंटों में यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश हुई है। तो लगातार हम आपको मौसम का हाल बता रहे हैं, मौसम की चाल के साथ कि कहाँ कहाँ पिछले 24 घंटों में जो है वो अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। तो ये तो आपने देखा मौसम की चाल में कि पिछले 24 घंटों में कहाँ कहाँ बरसात हुई है। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखाएंगे गर्मी अपडेट का हाल। तो चलिए चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए गर्मी के मौसम की ताजा जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं किस क्षेत्र में कितनी गर्मी पड़ रही है और आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले चेतावनी जारी की गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बेहद गर्म हवाएं चल रही हैं, इसलिए विशेष सावधानी बरतें। इसके बाद सतर्क रहें क्योंकि हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में रात का मौसम गर्म रहेगा। इन क्षेत्रों में रात को भी तापमान ऊंचा रहेगा। वहीं बिहार और ओडिशा में कहीं कहीं उमस भरे दिन हो सकते हैं। इन इलाकों में उमस बढ़ने से असुविधा हो सकती है, इसलिए नजर बनाए रखें। बाकी सभी राज्यों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। आज के गर्मी अपडेट में इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने AI एंकर भूमि के साथ गर्मी अपडेट का हाल। और अब यहाँ ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल हम आपको बताएंगे कि देश के विभिन्न राज्यों में अधिकतम तापमान का क्या हाल है और न्यूनतम तापमान कैसा रहने वाला है। चलिए इस नक्शे के जरिए अब हम शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं। आप देखें हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। आप इस पर नज़र बनाएं और लगातार अधिकतम तापमान का हाल देखें। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में आप देखें कि जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है, सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है बिहार का अधिकतम तापमान। और हम आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं झारखंड और ओडिशा की। तो इन राज्यों में जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज की गई है, आप देखें। और आगे अगर हम बात करें पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में पूर्वोत्तर के इन राज्यों में।
आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड की। तो इन अंडमान और निकोबार में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। लगातार हम आपको अधिकतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं। और अब बात करें केरल की, तो केरल में आप देखें कि अधिकतम तापमान जो हो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं कोंकण गोवा का हाल। तो कोंकण गोवा में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। कोंकण गोवा का अधिकतम तापमान कुछ ऐसा रहा है। और हम बात करें विदर्भ की, तो विदर्भ में आप देखें कि अधिकतम तापमान जो रहा है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है विदर्भ में। और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के उरई की। यहाँ पर सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान दर्ज किया गया 46.4 डिग्री सेल्सियस, यानी अच्छी खासी भीषण गर्मी जो है वो उरई में है। तापमान का हाल बता रहा है अधिकतम तापमान कितना रहा है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। तो न्यूनतम तापमान पर आप नजर डालें, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान जो है वो ज्यादा दर्ज किया गया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अब न्यूनतम तापमान का हाल देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गांगे पश्चिम बंगाल की। तो गांगे पश्चिम बंगाल में आप देखें कि यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। और अब हम बात करें अगर पश्चिमी राजस्थान की, तो आप देखें यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की स्थिति लगातार हमने आपको बताई। तो ये तो आपने देखा देश के राज्यों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान का क्या हाल है। अब बाकी के जो राज्य हैं वहाँ की भी स्थिति जान लेते हैं कि वहाँ तापमान की क्या स्थिति है। और फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, तो देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। और स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। अब हम मौसम खबर के इस हिस्से में बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हम जानेंगे कि देश के प्रमुख शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है, कितनी साफ हवा है और कितनी प्रदूषित है देश के प्रमुख शहरों की। चलिए अब हम नज़र डाल लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से शुरुआत करते हैं। 150 गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ की जो आबो हवा है वो संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। 170 यहाँ का गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है। संतोषजनक स्थिति में यहाँ की भी जो है वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है।
अब हम बात करें बिहार की राजधानी पटना की, तो आप देखें 257 गुणवत्ता सूचकांक थोड़ी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। पटना की वायु गुणवत्ता यानी प्रदूषित रही है। बेंगलुरु की बात करें 49 गुणवत्ता सूचकांक बहुत अच्छी श्रेणी में बेंगलुरु की जो हवा है वो रही है, साफ रही है। पुणे की 55 अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे की जो वायु गुणवत्ता है काफ़ी साफ हवा रही है पुणे की, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद में आप देखें 80 गुणवत्ता सूचकांक अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। हैदराबाद की भी वायु गुणवत्ता। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कोलकाता की। कोलकाता में आप देखें 137 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है कोलकाता की वायु गुणवत्ता। और मुंबई में 65 दर्ज किया गया है गुणवत्ता सूचकांक, अच्छी श्रेणी में रही है मुंबई की भी जो है वायु गुणवत्ता यानी साफ रही है हवा। और अहमदाबाद की बात करें तो 96 गुणवत्ता सूचकांक, अहमदाबाद की जो वायु गुणवत्ता है वो भी अच्छी दर्ज की गई है, यानी अहमदाबाद की हवा भी साफ रही है। तो ये तो देखा आपने गुणवत्ता सूचकांक। अब बात कर लेते पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी पर्यटन के लिहाज से मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं लद्दाख के लेह की। आप देखें यहाँ पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार चारों ही दिन मौसम मिला जुला रहेगा। थोड़ी धूप, थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान पर आप नजर डालें 20 से 24 के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 10 से 11 के बीच में रहेगा लेह का। तो लगातार हम आपको पर्यटन स्थलों का जो है मौसम और तापमान बता रहे हैं, जिसमें कि आपने अभी नज़र डाली लेह पर। अब हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। शिमला पर अगर आप नज़र डालें तो आप देखें गुरुवार को यहाँ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, साथ ही शुक्रवार को यहाँ पर बारिश रहेगी। और शनिवार और रविवार की बात करें तो यह मौसम मिला जुला रहेगा। वहीं अगर हम अधिकतम तापमान पर नज़र डालें तो 28 से 29 के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान जो है वो 19 से 20 के बीच में रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा हिमाचल प्रदेश के शिमला का मौसम और तापमान जो आप देख रहे थे। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की। तो नैनीताल पर आप नजर डालें, यहाँ पर गुरुवार को गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और शुक्रवार, शनिवार और रविवार इन तीनों ही दिन जो है यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा। थोड़ी धूप, थोड़े बादल, कुछ इस तरीके का मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान पर आप नजर डालें चारों ही दिन 27 डिग्री पर बना रहेगा और न्यूनतम 18 से 20 के बीच में रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा नैनीताल का मौसम और तापमान चारों ही दिन। जो अधिकतम तापमान है यहाँ का 27 डिग्री पर बना रहेगा। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं झांसी की। उत्तर प्रदेश के झांसी शहर की बात करें तो यहाँ पर गुरुवार से लेकर शनिवार तक यानी तीनों ही दिन गर्म हवाएं चलेंगी, लू चलेगी, तेज हवाएं चलेंगी और रविवार को यहाँ पर मौसम मिला जुला रह सकता है। थोड़ी धूप, थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान पर आप नजर डालें 42 से 45 के बीच में और न्यूनतम जो है वो 30 से 32 के बीच में रहेगा, यानी यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी रहेगी झांसी में। तो जो मौसम बता रहा है, जो तापमान बता रहा है, वो आपने देखा झांसी का। अब बात कर लेते हैं बिहार की बोधगया की। तो बोधगया पर आप नजर डालें गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तीनों ही दिन मौसम यहाँ पर जो है वो मिला जुला रहेगा। धूप भी रहेगी और बादल भी रहेंगे, लेकिन रविवार को यहाँ बारिश हो सकती है और अधिकतम तापमान जो है वो 35 से 40 के बीच में रहेगा और न्यूनतम पर अगर आप नजर डालें तो न्यूनतम जो है वो 29 से 30 के बीच में, 27 के बीच में रहेगा। तो बोधगया का जो मौसम और तापमान है कुछ इस तरीके का रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात कर लेते हैं। तवांग पर अगर आप नजर डालें तो चारों ही दिन यहाँ भीषण बारिश रहेगी, अच्छी खासी बारिश रहेगी। वैसे भी पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर जो है अधिकतर जगह बरसात हो रही है। तो यहाँ पर चारों दिन बारिश है। अधिकतम तापमान 17 से 20 के बीच में और न्यूनतम जो है वो 11 से 12 के बीच में रहेगा। तो तवांग शहर का जो तापमान और मौसम है कुछ इस तरीके का रहने वाला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के अमरावती की। अमरावती पर अगर आप नज़र डालें तो आप देखें कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश रहेगी, अच्छी खासी बारिश रहेगी और जो अधिकतम तापमान है वो 38 से 39 के बीच में रहेगा और न्यूनतम जो है वो 27 से 28 के बीच में रहेगा। तो अमरावती का जो मौसम और तापमान है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रहने वाला है। चारों ही दिन गुरुवार से रविवार तक यहाँ बारिश रहने वाली है और अधिकतम न्यूनतम तापमान भी आपने देखा। चलिए अब बात कर लेते हैं केरल के कन्नूर की। तो कन्नूर पर नजर डालें, यहाँ भी चारों ही दिन बारिश है। आप देख सकते हैं गुरुवार से रविवार तक चारों ही दिन अच्छी खासी बारिश रहेगी और 33 डिग्री पर चारों ही दिन अधिकतम तापमान बना रहेगा और न्यूनतम जो है वो 25 से 26 के बीच में रहेगा। तो कन्नूर का जो मौसम है वो बारिश वाला रहने वाला है चारों ही दिन और अधिकतम तापमान 33 डिग्री पर बना रहेगा चारों ही दिन और न्यूनतम पर आप नजर डाल सकते हैं 26 से 25 के बीच में। अब बात कर लेते हैं गोवा के पणजी की। पणजी में आप देखें कि गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन भारी बारिश है और अधिकतम तापमान चारों ही दिन 29 डिग्री पर बना हुआ है। न्यूनतम की बात करें तो वो भी चारों ही दिन 23 डिग्री पर बना हुआ है। तो गोवा के पणजी शहर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन यहाँ पर बारिश रहने वाली है गुरुवार से लेकर रविवार तक और 29 डिग्री पर अधिकतम तापमान यहाँ का बना रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की।
महाबलेश्वर में अगर आप देखें तो गुरुवार से लेकर रविवार तक मौसम जो है, शनिवार तक तो बारिश रहेगी, लेकिन अगर आप रविवार में देखें तो यहाँ मौसम मिला जुला रहेगा। अधिकतम तापमान 23, 24, 25 के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान आप देखें 17 से 18 के बीच में रहेगा यहाँ का, महाबलेश्वर का। यानी कि गुरुवार से लेकर शनिवार तक तो यहाँ पर बारिश रहेगी, लेकिन रविवार को मौसम मिला जुला रहेगा। तो पर्यटन के लिहाज से आपने देखा कि जो प्रमुख शहर हैं वहाँ पर मौसम और तापमान कैसा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं खेती किसानी की। गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, ऐसे में खेती किसानी में काफ़ी मुश्किलें आती हैं और किसानों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चलिए, खेती किसानी के लिए जो खास है, आज क्या खास है, ये सब हम जानने के लिए चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम राजस्थान और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान के पश्चिमी मैदानी शुष्क इलाके में सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करके मूंगफली की बुवाई का काम करें। राजस्थान के दक्षिणी नमी वाले मैदानी हिस्से में कपास की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान समय पर कपास की बुवाई शुरू कर दें। वहीं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में ग्वार की बुवाई के लिए खेत तैयार करना शुरू करें। देसी कपास के खेत में बुवाई के 35 से 40 दिन के बाद पहली सिंचाई करें। राजस्थान के अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी इलाके में कपास की बुवाई करें। यहाँ के किसान फलों को पेड़ से गिरने से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। राजस्थान में नींबू वर्गीय फलों के बागों में समय समय पर सिंचाई करते रहें। अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन बाजरे की कटाई करें। गुजरात में ग्रीष्मकालीन मूंग की कटाई भी कर सकते हैं। उत्तरी गुजरात में सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करने के साथ खरीफ की मूंगफली की बुवाई की तैयारी कर सकते हैं। मध्य गुजरात में खरीफ की धान की नर्सरी बोने की तैयारी करें। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में पर्याप्त मात्रा में बारिश होने के बाद सोयाबीन और कपास की बुवाई समय पर पूरी कर लें। सौराष्ट्र और कच्छ के किसान सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ खरीफ की मूंगफली बोएं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और चलिए, अब मौसम खबर में अब हम बात कर लेते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे लौकी की। लौकी अपने आप में औषधीय गुणों से भरपूर सब्जी है, बेहद सुपाच्य है खाने में, और इसकी सब्जी जो है वो सेहत के लिए भी फायदेमंद है, इसका जूस भी सेहत के लिए फायदेमंद है। और ये जो मौसम है, ये लौकी की बुआई के लिए बेहद अनुकूल और बेहद उपयुक्त है। तो कैसे करें आप लौकी की बुआई, आइए जानते हैं। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो।
छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। आप हमारा ये प्रोग्राम मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये होगा कि आपको जो ये QR कोड दिखाया जा रहा है, आपको इसे स्कैन करना है और आप हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।